जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ एक स्ट्रेटजी को शेयर करने, एक इंडिकेटर को शेयर करने जो कि मेरा अपना बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो एक इंडिकेटर है जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ये है सिंगल कैंडल इंडिकेटर। ठीक है, अगर किसी ने इंडिकेटर ये कर बाय करना हो तो मुझे मैसेज कर देना, नीचे मैं नंबर दे दूँगा, तो मुझे मैसेज करके इंडिकेटर बाय कर लेना। खैर, ये आपके सामने एक इंडिकेटर लेके आया हूँ जो कि आपको एक सिंगल कैंडल की बाइंग और सेलिंग देगा। एग्जांपल के तौर पे आपकी एक सिंगल कैंडल जब भी क्लोज़ होगी, अगर वो उस डाटा के हिसाब से क्लोज़ हो रही है जिससे आपको नेक्स्ट आगे बाइंग या सेलिंग मिल सकती है, तो आप वहाँ पे ट्रेड उठा सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कैंडल्स ढूंढते हैं इस तरह की। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ इंडिकेटर के अंदर हैं, जो कि यहाँ पे मैं ओपनली शेयर नहीं कर सकता। तो इस कैंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बात की बात है, लेकिन ये कैंडल के बाद हमारी एक कैंडल जो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई है, इसने हमें सेल का ऑप्शन दिया है कि आप सिंगल कैंडल यानी कि आगे वाली एक कैंडल जो बन रही है उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे ये क्या इस पॉइंट से लेके जी यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज है, ये वाला वो पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इसकी विक है, जो इसकी विक है, अब वो चाहे 20 पिप्स हो, 30, 40, 50, 60, ये 60 पिप्स जो भी है, आपने वहाँ तक इसका क्या कर देना है, टीपी सेट कर देना है। और इसका जो एसएल होगा वो होगा हमारा इस वीक, जो वीक है ऊपर वाली छोटी वीक, इससे 30 पिप्स ऊपर होगा। ठीक है, 30 कर लो, 20 कर लो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, अपने वॉलेट के हिसाब से। मैं पर्सनली 30 रखता हूँ। ठीक है, मार्केट ज़्यादातर उस एसएल की तरफ नहीं जाती ज़्यादातर। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि 100% ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, नहीं, 98% ये वर्क करती है। वो भी उनके लिए जो इस चीज़ को समझ जाएंगे, टू बी वेरी नाइस, उनके लिए जो इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ समझना किसको कहते हैं। हम इसी तरह थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखो, ये बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी सारी इसने दी हुई है। ठीक है, अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद इसने सेलिंग का ऑप्शन दे दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या चलेगी, ये सारी बाय चलेगी। क्यों गई है? क्योंकि ये हमारे पास पीछे क्या एक रिवर्सल एरियाज पड़ा हुआ था ये सारा। अगर इसको हम देखें यहाँ से यहाँ तक, ये सारा हमारे पास क्या है, एक रिवर्सल एरिया है। सेम पीछे भी है। ठीक है, मार्केट बार बार इन्हीं एरिया से क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। और लास्ट टाइम भी मार्केट इससे क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। तो हाँ, इस कैंडल ने वो वाला डाटा ज़रूर दिया जिससे इसने सेल का ऑप्शन दिया, लेकिन ये कहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, एक रिवर्सल एरिया, इसको हम लिक्विडिटी भी कह देंगे, चलो ये एक लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे इस पर ट्रेड करना नहीं बनता। अब ये नहीं कि आप सारा टाइम इंडिकेटर पे जो सा है ना, कि इंडिकेटर पे ही रहो, इंडिकेटर पे ही रहो, इंडिकेटर पे ही रहो, इंडिकेटर पे ही रहो। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी भी थोड़ी सी जोन सी है ना, माइंड की साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, कि क्या मार्केट ये चीज़ कर रही है, नहीं कर रही। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, डाटा वही बना, मार्केट ने क्या कहा जी, सेल कर दो। ठीक है, मार्केट ने क्या कहा जी, सेल कर दो। अब यहाँ पे मार्केट सेलिंग में नहीं गई, नेक्स्ट कैंडल, उससे नेक्स्ट कैंडल चाहे जाए या ना जाए, सिर्फ हमने एक कैंडल देखनी, नेक्स्ट कैंडल नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे भी कोई ना कोई रिवर्सल एरिया इसी के पीछे पड़ा होगा, ये छोटे छोटे रिवर्सल्स पड़े हों, इसको हम मार्क कर लेते हैं। रिवर्सल छोटा हो या बड़ा हो, मार्केट उसको ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू करती है, उसको ज़रूर उससे जो सा ना, जब तक ये टूट ना जाए, एक लंबी कैंडल से जब तक ये टूट ना जाए तब तक मार्केट इसको क्या करती रहेगी, छेड़ती रहेगी। समझ आ गई? अब सेम चीज़ ये वाली सेलिंग। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस वाली सेलिंग पे। ये उसने सेलिंग दी है हमें। अब ये दी किस तरह, यहाँ पे मार्केट ने क्या कहा जी, सेल कर दो इस पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे क्लोज हुई मार्केट, मार्केट ने कहा जी आप यहाँ से सेल कर दो। यहाँ से लेके हमारा टीपी होना था यहाँ तक 100 पिप्स का टीपी, 30 इधर से ऊपर 30 पिप्स का एसएल। मार्केट ने ऊपर नहीं गई, इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, मार्केट उसी के अंदर गई और यहाँ तक आई। अब यहाँ पे एक और चीज़ बनती है कि आप लोग अपने एसएल पॉजिटिव करो। क्या करो? अपने एसएल पॉजिटिव करो, जो निकलते हैं उनको निकालो। ठीक है, मार्केट लाजमी नहीं है कि आपकी उस वीक तक जाएगी।
लेकिन हाँ जाएगी ज़रूर, एक कंडीशन वो बनाएगी कि नीचे जा रही है आपका अकाउंट पॉजिटिव में आ रहा है, तो आप उस पॉजिटिव आते हुए अकाउंट के अंदर से एसएल पॉजिटिव करते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटजी आपको करोड़ों डॉलर बना के देगी, लेकिन हाँ अगर इस स्ट्रेटजी पे आप यहाँ पे 0.1 की ट्रेड लगाते हो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 0.1 की ट्रेड लगाई, तो यहाँ तक खुद ही हिसाब लगा लो यहाँ तक कितने डॉलर बन जाएंगे 70 पिप्स के हिसाब से। $70 या $60, जितने भी बनते हैं ये मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रेटजी पे एक बड़ी ट्रेड्स लेके आप लोग अपना वॉलेट जो है ग्रो कर सकते हो। लेकिन तब जब आप लोगों को समझ आ जाए, अब सेम चीज़ ये भी वही कैंडल सेम डाटा बनाया है उसने, लेकिन ये क्या है रिवर्स होगी। अब इसके रिवर्सल की वजह क्या है, इसको हम ज़रा मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसके रिवर्सल की वजह, पहला एक छोटा रिवर्सल, दूसरा एक छोटा रिवर्सल, तीसरा एक छोटा रिवर्सल, ये सारे छोटे छोटे रिवर्सल की वजह से क्या हुआ, मार्केट रिजेक्ट हुई है। सेम यही चीज़ इस कैंडल ने भी की है, ठीक है। अगर इसको भी हम मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक, इसको भी अगर हम मार्क कर लें तो यहाँ हमारे पास एक रिवर्सल, दो रिवर्सल। अगर आप लोग लाइन चार्ट में जाओ तो आपके पास ये रिवर्सल एरियाज नज़र आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये सारे एरियाज़ क्या हैं, ये सारे रिवर्सल एरियाज़ हैं। रिवर्सल एरियाज़ को अच्छी तरह मार्क करना सिर्फ आप लोग लाइन चार्ट में ही इसको कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग और बाइंग आप लोग के सामने है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और सेलिंग में चले जाते हैं, सेम चीज़, सेलिंग का इंडिकेटर दिया, हम यहाँ से 30 पिप्स ऊपर ले जाते हैं इसको, यहाँ पे इसका एसएल लगा हुआ है, इसके एसएल लगने की वजह हमारे पास ये पीछे वाला एक रिवर्सल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये सारे इंडिकेटर सिर्फ इन्हीं जगहों में बनेगी, जहाँ पे वो कैंडल बनेगी वहाँ पे ये इंडिकेटर शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उसने बाइंग का इंडिकेटर दिया, बाइंग गई उसके बाद यहाँ तक। अब ये देखो ज़रा, ये बाइंग का इंडिकेटर उसने यहाँ से दिया, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, बाइंग यहाँ तक गई, तो ये ऑलमोस्ट कितने बन जाते हैं, यहाँ से 100 पिप्स यहाँ पे उसने बाइंग के में दे दिए, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल क्लोज होते पे उसने सेलिंग दी, यहाँ से 30 पिप्स ऊपर हमारा एसएल था, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बॉडी हो। यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी, यहाँ से यहाँ तक हमारा 80 पिप्स हमारा क्या था, टीपी था, ठीक है, टीपी लगा। सेम चीज़ उसने यहाँ पे सेलिंग दी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या था, टीपी 50 पिप्स का उसने टीपी दिया। उसके बाद उसने जो मर्ज़ी किया, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सेम चीज़ उसने यहाँ पे की, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टीपी था, मार्केट दरमियान से थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये भी सेम चीज़ है, ये भी क्या है, सेम चीज़, लेकिन ये बॉडी कहाँ तक आ गई, इस रिवर्सल तक आ गई। इस रिवर्सल की वजह से मार्केट यहाँ से क्या हो गई है, रिजेक्ट। अब जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं देखोगे आप लोगों को नहीं पता लगेगा। अब सेम कैंडल ये भी है, ये भी वो सेम कैंडल बनी है, लेकिन ये क्या है, पीछे वाले इन रिवर्सल्स की वजह से मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है। तो ये भी वो चीज़ नहीं है, सेम चीज़ ये भी वही कैंडल बनी है। मार्केट ने अलबत्ता वो चीज़ पूरी की है, सेलिंग में आई है, सेलिंग का उसने ऑप्शन दिया है, मार्केट नीचे तक गई है, आपका एसएल पॉजिटिव जो भी थे आपने किए या निकाल लिए मार्केट से बाद, चाहे जहाँ मर्जी क्लोज हुई, लेकिन उसने एक दफ़ा सेलिंग आपको दी है। सेम चीज़ यहाँ पे उसने बाइंग करवाई है, आपने यहाँ से बाइंग ली, मार्केट ने यहाँ से आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको बाइंग दी 50 पिप्स, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, बाइंग दी मार्केट ने, आपने यहाँ से क्लोजिंग हुई, यहाँ क्लोज होते साथ ही बाइंग ली, यहाँ पे आपने क्लोज कर दी, चाहे उसके बाद और मार्केट पर चल गई, आपने उसको नहीं करना, आपका जो टीपी आपने सिर्फ वही रखना है। 60 पिप्स आपको उसने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे उसने सेलिंग दी, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ से हमने इस पॉइंट तक सेलिंग ले ली है, चलो और आगे चलेगी वो भी सेलिंग ले ली, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब ये चीज़ें हैं, इसके साथ एक और है जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पर्सनली उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि वो भी एक इंडिकेटर है, वो भी एक इंडिकेटर ही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप लोगों से शायद वो ना चला हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन लेट मी आप लोगों के सामने रख दूँ आप लोगों को, लेकिन ये है कि उसने शायद आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड,
आ नहीं रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा यहाँ पे। खैर उसके बारे में एक मैं न्यू वीडियो बना लूँगा। खैर आप लोगों को उम्मीद है ये वाला इंडिकेटर समझ आया होगा कि ये चीज़ क्या करती है और क्या नहीं, और इसको सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड लोगे तो ट्रेड कामयाब भी होंगी। अगर ऐसे अन्य बार ट्रेड लेते रहोगे तो काम ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, क्लियर होगी आपके सामने। तो बाकी इंशाल्लाह मैं न्यू एक वीडियो बना दूँगा जिसके अंदर दूसरा आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।